हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका टीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं तरुण शर्मा आपका इसमें स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे, देखो, एक नई जर्नी को लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और अब ये जर्नी जब तक रहेगी जब तक कि हमारा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम ना हो जाए। इसमें हम क्या करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी फिजिक्स के लिए पूरी फिजिक्स का सिलेबस कराने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़ सकती हैं और पूरा देख सकते हैं। सिलेबस कराने के साथ साथ हम इसमें कराएंगे क्या क्या कोर्स में। सबसे पहले हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के पूरे एमसीक्यू, जितने भी 4-5 है, जितने भी एमसीक्यू है, पूरे एमसीक्यू कराए जाएंगे आपको। साथ ही साथ वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आप उसको इजीली तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और एग्जाम में उसको फाइट भी कर पाएँ, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएँ विद इन टाइम के लिए। और साथ में बाद में इसमें प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम इसमें पूरा सिलेबस कवर अप कराएंगे। इसमें हम सिलेबस में क्या क्या कवर अप कराएंगे इसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या है आपका विमा और मापन, जिसमें हमारा आता है वो फिजिक्स का पहला टॉपिक है विमा के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे विमाएं क्या होती हैं, विमा कैसे काम करती हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में भौतिक राशि को कैसे बदल सकते हैं, विमाओं में हम नियतांकों की विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट विमाएं, आपको पता है हमें पूरी विमा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 12 जिनसे कि सभी विमा बनती हैं वो। साथ ही साथ में 10 विमा और हैं जो कि ज़्यादा पेपर में आती हैं। 10 से लेकर 15 विमा होंगी केवल जो कि पेपर में आती हैं। इनको हमें याद करने की जरूरत है। इट मीन्स टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 27 विमा। इसके अलावा एक भी विमा हमें याद करने की जरूरत नहीं है और सारे विमा हम निकाल सकते हैं पेपर में काफ़ी अच्छे तरीके से और इजीली तरीके से भी निकाल सकते हैं। विद इन सेकेंड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और टॉपिक बहुत फेमस है इसका, कि जैसे इस तरीके से सवाल आता है कि भाई बल F, द्रव्यमान M और समय T को हम मूल मात्रक मान लें तो संवेग की विमा बताइए, या ऊर्जा की विमा बताइए, ये या कार्य की विमा बताइए, या बल आघूर्ण की विमा बताइए। तो इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा टॉपिक बन के आता है। इसको भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होंगे। ओके, अब आगे क्या है इसमें, क्या हुआ भाई? ओके, आगे हम इसमें पढ़ेंगे हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में। सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि कौन सी होती है, समानता चतुर्भुज का नियम कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी इजीली तरीके से इसमें हम कैलकुलेशन करके विद इन सेकंड में आंसर ला सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक को भी हम कवर कर रहे होंगे। आगे हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। ये टॉपिक कहाँ आता है हमारा, वैसे मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स में आता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में यांत्रिकी। यांत्रिकी में आता है, इसमें हम न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के नियम के बाद हम पढ़ेंगे इसमें ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में, वृत्तीय गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में, घर्षण के बारे में, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में। इसमें हम पूरे को कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें ही हम पढ़ेंगे, अगर आप आगे जाके समझोगे तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के वगैरह के बारे में, और सारे क्वेश्चन हम यूथ कॉम्पिटिशन टाइम से भी कर रहे होंगे। मुझे पता है इस मैकेनिक्स में 700 से 800 एमसीक्यू हैं जो कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम में दे रखे हैं। फिर घटना चक्र में भी कुछ एमसीक्यू हैं। और पता है 700-800 करना जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जल्दी से जल्दी हो सके। ऊष्मा और ताप, आपको पता है हमारा पढ़ना और एक होशियार बच्चे के पढ़ने में क्या फ़र्क है, इंटेलिजेंट के। हम सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और वो कुछ ही चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ना चाहता है, जिससे कि उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने में फ़ायदा है, या एक बहुत बड़े सिलेबस को एक बार पढ़ने में फ़ायदा है। तो आपका आंसर होगा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा बार पढ़ने का, जिससे कि क्वेश्चन आए, हम सिलेक्टेड हो पाएँ। हमें सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि हमें एग्जाम फाइट करना है, और एग्जाम फाइट करने के लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना होता है, कुछ क्वेश्चंस को हमें मल्टीपल टाइम्स लगाना होता है, और वो टाइम अभी से स्टार्ट होगा और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम आगे चलते हैं आपके लिए। तब तीसरा है हमारा हीट। इसमें हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे, तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा गतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम। इसमें हम तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल की गति के समीकरण, मैक्सवेल की ऊष्मा गतिकी के समीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम
एंट्रोपी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे जितना आपका टॉपिक है। हाँ, कुछ टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है, पर टॉपिक आपको पूरी टीजीटी की कंप्लीट और पीजीटी की कंप्लीट कराई जाएंगी। हमारा फोर्थ टॉपिक आता है लाइट। लाइट में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरवाणी व्यतिकरण विवर्तन, इन सभी के बारे में बात कर रहे होंगे और काफी मेन तरीके से जो क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर रहे होंगे और यूथ कॉम्पिटिशन डम के पूरी क्वेश्चन कराएंगे। आगे चलते हैं फिफ्थ पे, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम ईएमटी को पढ़ रहे होंगे। ईएमटी में क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कूलाम का नियम आता है, बल के बारे में आता है, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, फ्लक्स। फिर हमारा बात करें तो हम संधारित्र भी आता है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के किरचॉफ के नियम आते हैं इसी में, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आता है, इसमें गतिमान आवेश के बारे में आता है। फिर हम फैराडे के नियम भी इसी में पढ़ेंगे और फिर हम वैद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़ेंगे। इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ेंगे क्या, मैक्सवेल के समीकरण पढ़ेंगे, विस्थापन धारा हो गई उसके बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि हमारी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं और साथ में हम बुक्स के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। आगे आता है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आपको पता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव आता है, कॉम्पटन प्रभाव आता है, जीवन प्रभाव आता है। हम बात करें तो स्टार्क इफेक्ट आता है और रमन प्रभाव आता है। स्टार्क और जीवन इफेक्ट में तो अब क्या एलटी ग्रेड में भी प्री में भी क्वेश्चन आया था जीवन इफेक्ट से रिलेटेड, असामान्य और सामान्य जीवन इफेक्ट के बारे में। हम बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से भी क्वेश्चन आया था एलटी ग्रेड में, आपके इसमें भी आया था। अभी जो टीजीटी हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी में, इनमें भी क्वेश्चंस बने हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे फिर परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, नाभिक की अभिक्रियाओं के बारे में, रेडियो एक्टिविटी भी इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने ऐड की हुई है इसमें। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्स-रे के बारे में और लास्ट में पढ़ेंगे आपका अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें डायोड पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन और इस तरीके से हम पूरे फिजिक्स को कोर्स को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स से विमा से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका पोर्शन वेल एंड गुड हो पाए और देन हम आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, अब ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस हो गया। हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे ये समझिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसको पढ़ेंगे हम, मोल कॉन्सेप्ट को। आप कहोगे भैया मोल कॉन्सेप्ट तो है नहीं सर, मोल कॉन्सेप्ट तो सिलेबस में ही नहीं है, पर आपको ये पता है मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट काफी लगते हैं पूरी केमिस्ट्री में। मोलरता पूछी जाती है विलीन वाले क्वेश्चन चैप्टर में, मोलरता पूछी जाती है, नॉर्मलता पूछी जाती है। हम बात करें तो स्टैइकोमेट्री का काफी यूज हो जाता है, सीमांत विकर्मक लिमिटिंग रिजल्ट का काफी यूज होता है, इसलिए हमें पहला वाला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना काफी नेसेसरी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओहो, बहुत फेवरेट टॉपिक टीजीटी का। अभी जो यूपी टीजीटी 2022 का पेपर हुआ है, आपको पता होगा इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे और शायद लुल्लुपुल्लु एक भी ऐसा नहीं था जिसको आप ना कर सके। केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन लगाना था, तो आपको क्वेश्चन होगा। और आप देखिएगा जब हम पे आप पूरे सिलेबस को पढ़ लोगे उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखना, आपको अभी पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा और होगा। रीजन, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से 360 रिवाइज कर लिया होगा। 360 का मतलब समझते हैं, आपने कम से कम सिलेबस को 36 टाइम्स रिवाइज कर लिया होगा। किसके माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से। आप इस बात को कंफर्म अच्छे तरीके से समझिए, सिलेबस करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करने से सिलेक्शन होता है। और प्रैक्टिस कौन कराएगा, वो हम कराएंगे। किससे कराएंगे, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम बुक से कराएंगे, घटना चक्र से भी कराएंगे और जितने भी आपके असेसन रीजन बन सकते हैं उन असेसन रीजन को कराएंगे। मैचेट भी आती है, आपको पता है अच्छे तरीके से, मैचेट भी कराएंगे। और मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है आपका जो डर है मैचेट और असेसन रीजन से है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस रह पाती है वो एमसीक्यू को तो कर लेते हैं पर वो मैचेट नहीं कर पाते। हम मैचेट को ही कंप्लीट कर रहे होंगे क्लियर तरीके से। आगे हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे हम। किसको पढ़ रहे होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को, जिसमें हम खूब अच्छे तरीके से परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु किनसे मिलकर बना होता है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करेंगे, बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। हम बोर के परमाणु मॉडल में सारी चीजों को पढ़ेंगे कि भाई बोर का परमाणु मॉडल क्या है, बोर के परमाणु मॉडल की कितनी परिकल्पनाएं मतलब पोस्टुलेट्स हैं। फिर हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी है, ऊर्जा कितनी है, वेग कितना है, तरंगदैर्घ्य कितनी है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में सोमरफेल्ड मॉडल को पढ़ने के बाद वेक्टर एटॉमिक मॉडल
जो कि काफ़ी अच्छा मॉडल है और मुझे पता है काफ़ी अच्छे तरीके से आपका वो लूज़ पॉइंट है, उसको भी मैं क्लियर करा रहा हूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, फिर मैं बात करेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल को लेकर के। पीरियोडिक टेबल में हम आपको जैसे पता है मेंडलीव की आवर्त सारणी को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे मॉडर्न दीर्घाकार आवर्त सारणी को, या हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जिसमें हम काफ़ी ट्रेंड वाइज़ क्वेश्चन कर रहे होंगे। एंथैल्पी से गिब्स फ्री एंथैल्पी के क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, और गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन भी इसमें तो नहीं है, वो आगे जाके आएँगे। पर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के बारे में, हम बात करेंगे साइज़ के बारे में, मास के बारे में, आयनाइजेशन पावर के बारे में, इन सब चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, अभी एक सेकंड। हाँ, तो दोस्तों अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो इसी को रिलेटेड हम आगे भी बात करेंगे इसमें। अब बात करेंगे हम फोर्थ टॉपिक को लेकर, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ेंगे हम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में सभी तरीके के बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध में एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, संकरण के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर एमओटी के बारे में पढ़ेंगे, विस्पत थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, सारी थ्योरी को भी पढ़ेंगे और सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। और ये जो टॉपिक है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये भी हम कर रहे होंगे। हम बात करेंगे आगे आईयूपीएसी नेम के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओहो, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा और इजी टॉपिक, और मुझे पता है आप इसमें अटकते हो। आइसोमेरिज में, समाव्यवस्था में, सारी तरीके की समाव्यवस्था, क्रियात्मक समाव्यवस्था, त्रिविम ज्यामितीय समाव्यवस्था, क्रियात्मक समाव्यवस्था में भी सारी को हम पढ़ेंगे। ज्यामितीय समाव्यवस्था में प्रकाशीय समाव्यवस्था पढ़ेंगे, त्रिविम समाव्यवस्था पढ़ेंगे, और चला व्यवस्था पढ़ेंगे, मध्य व्यवस्था पढ़ेंगे, सभी को हम क्लियर करेंगे। और सबके कम से कम 10-12 एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, जिससे कि आपका ये अपने आप ही टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, ये टॉपिक तो अच्छा होना चाहिए, इस टॉपिक को हम अच्छा बना कर रहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अपने आप में जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ये नहीं पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या समझ में आएगी, सिंपल सी बात है। तो इसको काफी अच्छा करेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अनुनाद, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम कैटाइन, एनाइन के बारे में पढ़ेंगे, और ये काफी चीजें जो हम केमिस्ट्री में इजी बना सकते हैं केमिस्ट्री को, उसको पढ़ रहे होंगे। फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके हम हाइड्रोकार्बन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, और इसके जितने मैकेनिज्म हो सकती हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन में जितनी भी चीज आती है, उन सबको हम क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्केन और एरिल हैलाइड के बारे में, हेलो एरिन, हेलो एल्किन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जितने भी रिएक्शन हमारी हैं हेलो एल्किन से रिलेटेड और हेलो एरिन से रिलेटेड, वो सारी हम कर रहे होंगे, और काफी अच्छे तरीके से विद इन सिलेबस में चलेंगे हम। बाहर पहली बात तो उन चीजों को कवर अप करेंगे जो हमारे पेपर में आने के चांसेस हैं, और जो आए हैं, और एनालिसिस भी हम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, हम इसमें बात करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन से भी काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एलटी प्री में भी आया था, टीजीटी में भी क्वेश्चन आया है, पीजीटी में भी क्वेश्चन आया, तो इसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल, ईथर। अगेन अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, एल्कोहल से तो आया भी था, लिक्वा समीकरण के रिलेटेड एलटी प्री में क्वेश्चन, टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया है जितना मुझे ध्यान है। और आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हम फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री में हो जाएगी, केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में हो जाएगी, दो में बिल्कुल सेम है, इसमें क्वेश्चन भी सेम आते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा जरूरत नहीं है बदलने की। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अदर टॉपिक जो रह जाएंगे छोटी मोटी, जो इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो सभी हमारी कर रहे होंगे। और अब मैं आपको इसको कह करके आगे विदा लेता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, आपको पता ही है पढ़ने की चीज़ें, और ये एक ऐसी चीज़ है यूट्यूब पे शायद ही मैं ही और कुछ ही टीचर्स होंगे हमारे मित्रगण जो कि अच्छी तरीके से टीजीटी पीजीटी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, नहीं तो अदरवाइज सभी कोर्सेज बेच में लगे हुए हैं, और मेरा तो ये मानना है कि हमें पूरा सिलेबस फ्री में कराना है। जय हिंद, जय भारत।